हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुमाऊँ का चंद वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और यह 160 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उम्मीद है कि इससे बाहर आयोग नहीं पूछेगा। दोस्तों, ये टॉपिक आपके लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस और उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुमाऊँ का चंदवंश 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के महत्वपूर्ण 160 प्रश्नों में पहला प्रश्न है, काली कुमाऊँ उपनाम था तो यह चंपावत का था। अगला प्रश्न है, पाथे ताम्रपत्र का संबंध किससे है तो यह चंद शासक विजय चंद से है। अगला प्रश्न है, चंदों की प्रारंभिक राजधानी स्थित थी तो यह चंपावत में चंपावती नदी के तट पर स्थित थी। अगला प्रश्न है, देवी सिंह या देवीचंद के समय राजधानी बनाई गई तो समय राजधानी बनाई गई थी देवीपुर। अगला प्रश्न है, चंदों के समय राजमहल को कहा जाता था तो समय राजमहल को चौमहल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चंद राजाओं की वंशावली दी गई है तो यह मानवोदय काव्य में दी गई है। अगला प्रश्न है, सोमचंद उपासक था तो यह भगवान शिव का उपासक था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कराया तो इसने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कराया। अगला प्रश्न है, ब्रह्मदेव ने सोमचंद को दहेज में दिया तो ब्रह्मदेव ने सोमचंद को दहेज में चंपावत की कोतवाल छावनी दी। अगला प्रश्न है, सोमचंद ने चंपावत में किस किले का निर्माण कराया तो यह था राजबुंगा किला। अगला प्रश्न है, एटकिंसन, वॉल्टन व बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट बताया है तो इन्होंने झूसी को बताया है। अगला प्रश्न है, इलियट के अनुसार चंदों का मूल निवास था तो यह था झांसी। अगला प्रश्न है, सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे जो थे काकरी, बोरा, तड़ागी एवं चौधरी। अगला प्रश्न है, सोमचंद ने मेहरा व फरत्यालों को मंत्री व सेनापति बनाया जिसका मुख्य सेनापति था तो इनका मुख्य सेनापति था कालू तड़ागी। अगला प्रश्न है, सोमचंद ने ग्रामों में नियुक्ति की तो इसने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति की। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है तो यह सोमचंद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मल्लवंश का प्रथम राजा था तो यह था वामदेव। अगला प्रश्न है, चौथा चंद शासक इंद्रचंद ने नेपाल मार्ग से चीन के साथ कैसे संबंध स्थापित किए तो इसने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अगला प्रश्न है, इंद्रचंद ने किसका कार्य प्रारंभ किया तो इसने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी जिसे कहा जाता था तो इसे कहा जाता था पटरंग वाली। अगला प्रश्न है, वीणाचंद कुमाऊं का विलासी राजा था जिसको पराजित किया था तो इसको पराजित किया था खस राजाओं ने। अगला प्रश्न है, अशोक चल के समय चंद शासक था तो उस समय वीरचंद शासक था। अगला प्रश्न है, अशोक चंद के आक्रमण की जानकारी 1191 ईस्वी के किस लेख से मिलती है तो यह गोपेश्वर त्रिशूल लेख 1209 ईस्वी के बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से मिलती है। अगला प्रश्न है, अशोक चल का राज्य 3 चक्रों में विभक्त था जो था तो यह था बैरात, कमादेश एवं केदार भूमि। अगला प्रश्न है, अशोक चल की मृत्यु के बाद डोटी पर आधिपत्य हो गया था तो डोटी पर कराचल देव का आधिपत्य हो गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चंद वंश का संस्थापक था तो यह था सोमचंद। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 ईस्वी के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक माना है तो इसने थोहर चंद को माना है। अगला प्रश्न है, अभय चंद पहला चंद शासक था जिसका प्रमाणिक सूचना मिलती है उसके स्वयं के अभिलेखों से। अगला प्रश्न है, अभयचंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी का प्राप्त हुआ तो यह चंपावत के मानेश्वर नौले से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, 29वां चंद शासक कौन था जिसने 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक शासन किया जो चंद राजाओं में सर्वाधिक था तो यह था गरुड़ ज्ञानचंद। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया जिसके समय दिल्ली का सुल्तान था तो इसके समय दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को दी थी तो फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी तथा तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंपा था। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में शासन था तो समय तराई भाबर क्षेत्र में कटेहरियों का शासन था। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद का राज चिन्ह क्या था तो ज्ञानचंद का राज चिन्ह गरुड़ था और वह विष्णु का उपासक था। अगला प्रश्न है, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को कहा गया तो इसमें ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया और सेरा का विजेता भी ज्ञानचंद को कहते हैं। अगला प्रश्न है,
गोबासा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद ने 1418 ईस्वी में किसको 1 ग्राम की वृत्ति दान में दी थी? तो यह था देवराज तिवाड़ी। अगला प्रश्न है, नीलू कठायत ज्ञानचंद का वीरवान सेनापति था जो कपरौली गांव का रहने वाला था, जिसे राजा ने दी थी। तो इसे राजा ने कुमैया खिल्लत दी थी, जो एक प्रकार की पोशाक होती थी। अगला प्रश्न है, गरुड़ ज्ञानचंद ने किसको धोखे से मार दिया था? तो इसने नीलू कठायत को धोखे से मार दिया था। अगला प्रश्न है, 1423 ईस्वी के बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र का संबंध था? तो इसका संबंध था विक्रम चंद से। अगला प्रश्न है, 35वां चंद शासक भारती चंद 1437 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसका कार्यकाल रहा 1437 ईस्वी से 1477 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, पवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की किस वीरांगना का द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है भागा धौन्यान का। अगला प्रश्न है, भारती चंद ने 12 वर्षों तक घेरा डाला था, तो इसने डोटी पर घेरा डाला था। अगला प्रश्न है, हुड़ैती ताम्रपत्र के अनुसार भारती चंद ने 1451 ईस्वी में किसका वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है एक गांव दान में देने का वर्णन। अगला प्रश्न है, डोटी अभियान के तहत उत्पत्ति हुई थी? तो डोटी अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, नायक जाति के लोग चंद सैनिकों की थी? तो यह थी अवय संतान। अगला प्रश्न है, खेती खतान ताम्रपत्र में भारती चंद के किस पुत्र का उल्लेख मिलता है? तो उसके दूसरे पुत्र सुजान कुमार का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, शोभामल ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? तो इसने बालो कल्याण चंद के साथ किया। अगला प्रश्न है, लोहा घाट व हुड़ैती ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है? तो इसमें रत्नचंद का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, वह पहला चंद शासक कौन था जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया एवं जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की? तो वो था रत्नचंद। अगला प्रश्न है, रत्नचंद का पुत्र कौन था? वो कब से कब तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो था कीर्तिचंद। यह 1488 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक को पराजित किया था? तो कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, भीष्मचंद ने निर्माण कराया? तो भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण कराया एवं आलमनगर की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, बालो कल्याणकालीन ताम्रपत्र मिले हैं? तो यह कल्पानी गाड़ पिथौरागढ़ से मिले हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद ने सेनापति किसकी सहायता से 1551 ईस्वी में सीरगढ़ का किला जीता था? तो इसने अपने सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से सीरगढ़ का किला जीता था। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति था, जिसका उपनाम था? तो इसका उपनाम था पुरखू पंत, जो मूल रूप से पिथौरागढ़ का निवासी था। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास का कहा जाता है? तो इसको रॉबर्ट बुश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्वालदम का युद्ध या बगाड़गढ़ का युद्ध 1581 ईस्वी में पुरुषोत्तम पंत मारे गए, ये पंड्यार राजपूतों के हाथों मारे गए। अगला प्रश्न है, बालो कल्याण चंद के पश्चात 45वां चंद शासक गद्दी पर बैठा? तो वह था रुद्रचंद। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद ने अकबर को भेंट की थी? तो इसने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खालें आदि मूल्यवान वस्तुएं भेंट की थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने रुद्रचंद को दिया था? तो अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दिया था और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया, उसके समय तराई पर कब्जा किया? तो उसके समय तराई पर हुसैन खान ने कब्जा किया। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद ने तराई में स्थापना की थी? तो इसने रुद्रपुर नगर एवं अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना करवाई थी और महल के अंदर रामशिला मंदिर भी बनवाया था। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में मंडली बनाई? तो इसने कुमाऊं में बनाई थी चौथानी ब्राह्मणों की मंडली। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद ने समस्त सामान्य जनता के लिए कहा? तो इसने पौड़ी 15 विश्व कहा। अगला प्रश्न है, चंदों के समय भूमि के मालिक को कहते थे? तो इस समय भूमि के मालिकों को थातवान कहते थे। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद के समय 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई जो हैं? तो यह है त्रवैणिक धर्मनिर्णय, सैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम व उषा रागोदय। अगला प्रश्न है, सैनिक शास्त्र आधारित पुस्तक थी? तो यह पक्षी आकेट पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद के बाद गद्दी पर बैठा? तो रुद्रचंद के बाद 1597 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, मानवदेव काव्य में लक्ष्मण नाम मिलता है? तो यह मिलता है लक्ष्मीचंद का। अगला प्रश्न है, मोनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम मिलता है? तो इसमें लक्ष्मीचंद का नाम मिलता है लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीचंद को किस उपनाम से जाना जाता था? तो इसको लकुली विराली उपनाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को कहा गया है? तो इसमें इसको सबसे धनी शासक कहा गया है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया और 8वें बार आक्रमण के समय कौन गढ़वाली सेनापति मारा गया था? तो उसमें मारा गया था खतर सिंह।
अगला प्रश्न है लक्ष्मीचंद ने कौन सी कचहरियां बनाई? तो इसने न्योवाली व विष्टावली नामक कचहरियां बनाई। अगला प्रश्न है न्योवाली कचहरी होती थी तो यह समस्त जनता के लिए होती थी। अगला है विष्टावली कचहरी होती थी तो यह सैनिक मामलों में न्याय के लिए होती थी। अगला प्रश्न है लक्ष्मीचंद के समय करों के भय से लोग साग सब्जियां कहाँ उगाया करते थे? तो यह छतों पर उगाया करते थे। अगला प्रश्न है जूलिया व सिरती नामक कर लगाए गए थे तो यह लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए थे। अगला प्रश्न है बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन थी तो यह थी रौथ। अगला प्रश्न है लक्ष्मीचंद ने जीर्णोद्धार किया तो इसने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का 1602 ईस्वी में जीर्णोद्धार करवाया। अगला प्रश्न है लक्ष्मीचंद के समय राजा के राशि कपड़े जूते निजी हथियार रखने वाले आवास को कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था सेजवाल। अगला प्रश्न है गाय भैंस से ताजा दूध दही एवं मक्खन दरबार में पहुंचाने का कार्य था तो यह था ठाटवाल नामक कर्मचारी का। अगला प्रश्न है कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है तो यह शक्ति गोसाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है लक्ष्मीचंद के बाद दिलीप चंद राजा बना जिसने शासन किया? तो इसने 1621 ईस्वी से 1624 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न है दिलीप चंद की मृत्यु किस रोग के कारण हुई? तो यह क्षय रोग के कारण हुई। अगला प्रश्न है 50वां चंद राजा कौन था जो त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी था? तो वह था बाज बहादुर चंद। यह 1638 ईस्वी से 1677 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है कौन चंद शासक मूल्यवान वस्तु जैसे चंवर कस्तूरी सोना चांदी के बर्तन आदि लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंचा? तो वह था बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है शाहजहां ने किसे बहादुर व जमींदार की उपाधि दी थी? तो इसने बाज बहादुर चंद को दी थी। अगला प्रश्न है शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को किसका फरमान दे दिया था? तो इसने 84 माल का फरमान दे दिया था। अगला प्रश्न है बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में किस नगर की स्थापना की? तो इसने बाजपुर नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न है बाज बहादुर चंद के पंवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर स्थापित की? तो इसने अल्मोड़ा किले में की। अगला प्रश्न है बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में दान की? तो इसने गूंठ भूमि दान की। अगला प्रश्न है गूंठ भूमि वह भूमि होती है जिसे मंदिरों की देखभाल और उसमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था हेतु किसको दी जाती थी? तो यह पुजारियों को दी जाती थी। अगला प्रश्न है कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला एकमात्र चंद राजा था? तो वह था बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ के थल में किसने एक हथिया देवाल बनवाया जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? तो वह था बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है किस चंद शासक ने घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर बनाया एवं हरिया डुंगरी में शिव मंदिर का निर्माण कराया? तो वह था बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है किसका एक चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है? तो वह है बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है बाज बहादुर चंद की उम्र के अंतिम वर्षों में एक कहावत कौन सी है? तो वह है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई 89। अगला प्रश्न है बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा था? तो वह था देवपाल। अगला प्रश्न है किसने जजिया कर के समान व्यक्ति कर या पोल टैक्स लगाया था? तो वह था बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है उद्धव चंद का प्रथम सेनापति था? तो वह था हीरू देवबा। अगला प्रश्न है उद्धव चंद का दूसरा सेनापति जिसे सोर का नेगी भी कहा जाता है वह था? तो वह था शिरोमणि जोशी। अगला प्रश्न है किसने उद्धव चंद को सबसे प्रतापी चंद शासक माना? तो वह थे बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है उद्धव चंद ने 1678 ईस्वी में जीता तो इसने बगाड़गढ़ का किला जीता। अगला प्रश्न है बगाड़गढ़ के युद्ध में चंद सेनापति मारा गया? तो यहाँ मारा गया था मेसू शाह। अगला प्रश्न है उद्धव चंद के समय मराठा राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया था जिसने लिखा था? तो इसने लिखा था फूल मंजरी नामक ग्रंथ। अगला प्रश्न है उद्धव चंद ने निर्माण कराया? तो इसने तल्ला महल व रंग महल का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है उद्धव चंद ने बरारो में किसका मंदिर बनवाया था? तो इसने सोमेश्वर महादेव का मंदिर बनाया था। अगला प्रश्न है भारतीय चंद के बाद दूसरा चंद राजा जिसने आक्रमण किया? तो इसने आक्रमण किया था डोटी पर। दोस्तों थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक हुई है, इसमें था कि भारतीय चंद के बाद दूसरा चंद राजा कौन था जिसने डोटी पर आक्रमण किया था? तो वह था उद्धव चंद। अगला प्रश्न है 1688 ईस्वी में उद्धव चंद ने खैरागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया जिसके बाद खैरागढ़ की संधि हुई थी देवपाल के साथ जिसमें डोटी नरेश को कर देने के लिए बाध्य किया गया। अगला प्रश्न है ज्ञानचंद ने शासन किया? तो इसने 1698 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न है 1699 में किसने बगानगढ़ पर विजय प्राप्त की? तो वह की थी ज्ञानचंद ने। अगला प्रश्न है ज्ञानचंद ने बगाड़गढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर कहाँ स्थापित की? तो इसने अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित की। अगला प्रश्न है 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद व किसके बीच हुआ? तो यह फतेह शाह के बीच हुआ। अगला प्रश्न है ज्ञानचंद द्वारा सोर व सीरा क्षेत्र में बनवाए गए मंदिरों को कहा जाता था? तो इनको देवल या धौल कहा जाता था। अगला प्रश्न है
जगत चंद के समय को माना जाता है तो इसको कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है जगत चंद का कार्यकाल था तो इसका कार्यकाल था 1708 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है जगत चंद ने किस पर कर लगाया था तो इसने जुआरियों पर कर लगाया था। अगला प्रश्न है जगत चंद की मृत्यु किसके कारण हुई तो इसकी मृत्यु चेचक के कारण हुई और यह 1720 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है जगत चंद ने 1000 गाय दान की थी जिस कारण इसे कहते हैं तो इसे कहते हैं गोसहस्त्र दान। अगला प्रश्न है जगत चंद का उत्तराधिकारी था तो इसका उत्तराधिकारी था देवीचंद। अगला प्रश्न है देवीचंद ने शासन किया तो इसने 1720 ईस्वी से 1726 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवीचंद ने काफी धन बर्बाद किया जिस कारण उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं कुमाऊं का विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है देवीचंद को कहा जाता है तो इसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है देवीचंद की हत्या किसने की थी तो इसकी हत्या की थी बिष्ट दरबारियों में मणिक बिष्ट व उसके पुत्र पूरन मल ने। और देवीचंद के बाद क्रमशः अजीत चंद, कल्याण चंद, दीपचंद, मोहनचंद, प्रद्युमन चंद, शिवचंद और अंतिम राजा महेंद्र चंद आदि कुमाऊं की गद्दी पर बैठे। अगला प्रश्न है अजीत चंद के समय पूरनमल एवं उसके पिता मानिक चंद गौड़बिष्ट के अन्यायपूर्ण शासन को कहते थे तो वह कहते थे कुमाऊं में गेंडागर्दी। अगला प्रश्न है कल्याण चंद का कार्यकाल कब तक रहा तो यह 1730 ईस्वी से 1747 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है कल्याण चंद चतुर्थ के समय 1743 से 1745 ईस्वी को कुमाऊं पर आक्रमण हुआ तो यह हुआ था रोहेलों का। अगला प्रश्न है रोहिला आक्रमण के समय किस गढ़वाल शासक ने कल्याण चंद की मदद की तो वह की थी प्रदीप शाह ने। अगला प्रश्न है कल्याण चंद को काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने दिया था तो इसने दिया था गॉड ऑफ ऑनर। अगला प्रश्न है कल्याण चंद चतुर्थ ने अल्मोड़ा में क्या बनवाया तो इसने चौमहला महल बनवाया। वह अपनी राजधानी को राजबुंगा कहता था। अगला प्रश्न है कल्याण चंद्रोदय पुस्तक के लेखक कौन थे तो वह थे कवि शिव जो कल्याण चंद के राजकवि थे। अगला प्रश्न है कौन कुमाऊं के कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध था तो वह था शिवदेव जोशी। अगला प्रश्न है इतिहासकार नित्यानंद मिश्र ने शिवदेव जोशी को कहा तो उन्होंने कुमाऊं का शिवाजी कहा। अगला प्रश्न है कल्याण चंद ने शिवदेव जोशी को कौन सी उपाधि दी तो इन्होंने बख्शी की उपाधि दी। अगला प्रश्न है कुमाऊं का बैरम खां कहते हैं तो यह शिवदेव जोशी को कहते हैं। अगला प्रश्न है 1748 ईस्वी में दीपचंद कुमाऊं का शासक बना जिसके समय में हुआ था तो इसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जो 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है किस युद्ध में मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरुद्ध सैन्य टुकड़ी भेजी थी तो यह था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। अगला प्रश्न है तामाढौंड का युद्ध 1755 ईस्वी में शिवचंद जोशी एवं किसके बीच हुआ तो यह गढ़ सेनापति नरपति गुलेरिया के बीच हुआ। अगला प्रश्न है बगवाली पोखर का युद्ध 1779 ईस्वी में ललित शाह की सेना व किसके बीच हुआ तो यह मोहनचंद के बीच हुआ जिसमें मोहनचंद लखनऊ भाग खड़ा हुआ। अगला प्रश्न है हर्षदेव जोशी ने सशक्त सेना तैयार कर 1786 ईस्वी में पाली गांव के युद्ध में किसको हराया था तो उसने मोहनचंद को हराया था। अगला प्रश्न है हर्षदेव जोशी को कहा जाता है तो इसको कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्ल वारविक कहा तो यह था डब्ल्यू फ्रेजर व कैप्टन हेयरसी। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को संज्ञा दी तो इन्होंने इसको विभीषण की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कुमाऊं आया था तो उस समय कुमाऊं सोमचंद आया था। अगला प्रश्न है ताम्रपत्रों के लेखक जोशी होते थे जिन्हें कहा गया तो इनको जोईसी कहा गया। अगला प्रश्न है कुमाऊं चंदकालीन प्रशासन का विभाजन इस प्रकार था इसमें चंद्राज्य मंडल देश परगने गरखे और गांव होते थे। अगला प्रश्न है चंदकालीन प्रशासनिक इकाई भागों में विभक्त है तो यह है 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी, पौरी 15 विश्व आदि प्रशासनिक इकाइयों में यह विभक्त थी। अगला प्रश्न है 4 बूढ़ा के अंतर्गत तो 4 बूढ़ा के अंतर्गत आते हैं काकरी, बोरा, तड़ागी, चौधरी। अगला प्रश्न है 5 थोक में तो 5 थोक के अंतर्गत आते हैं मेहरा, फरत्याल, देव, ढेक व खड़ायत। अगला प्रश्न है गल्ला छेड़ा क्या था तो गल्ला छेड़ा एक प्रकार का भू राजस्व था जो सामान्यतः अनाज का छठा भाग एवं नगद के रूप में भी होता था। अगला प्रश्न है चंदों के समय तो चंदों के समय 36 प्रकार के राजकर थे जिन्हें छत्तीसी कहते थे। अगला प्रश्न है बैजनाथ के मंदिरों में से लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया है तो यह चंदों ने बनवाया है। अगला प्रश्न है चंद शासकों का राजचिन्ह तो यह गाय था। अगला प्रश्न है ज्ञानचंद के समय जो राजचिन्ह था वो था गरुड़ का राजचिन्ह। अगला प्रश्न है मढ़ के सूर्य मंदिर किस राजवंश के कालीन है जिसमें 7 घोड़ों में विराजमान सूर्य देवता की प्रतिमा है तो यह है चंदकालीन।
अगला प्रश्न है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है तो यह है चंद्रवंश की। अगला प्रश्न है कुमाऊं का अंतिम चंद राजा था तो यह था महेंद्र चंद। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक हैं तो यह है बालो कल्याण चंद। अगला प्रश्न है कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है तो यह है उषा रागोदय। तो दोस्तों आज हमने चंद्रवंश के महत्वपूर्ण 160 प्रश्नों को जाना जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।